सिद्धास्य सिद्धीश्वरा आचार्यजिनिशासिडोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्रीसिद्धान्तसुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सम्यक समाधान प्रदाता मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनिषि प्रणत सागर जी, सौम्य सागर जी मुनिराज की जय। जय जन बंधुओं, हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं देश के लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। एक ऐसा कार्यक्रम, एक अनूठा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से हम सभी के मन में उठने वाले जो विकल्प है उस विकल्पों का सम्यक समाधान मुनिश्री अपने मुखारविंद से हम सभी को प्रदान करते हैं। कितने अहोभाग्य के वो क्षण होंगे जिस क्षण में अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान पंचम परमेष्टि साधु परमेष्टि के मुखारविंद से हम सभी को प्राप्त होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो या कार्यक्रम के माध्यम से अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान चाहते हो तो कार्यक्रम में नीचे जो पट्टी पे, स्क्रॉल पे या फ्लिप पे जो हमारे नंबर चल रहे हैं, हमारे ईमेल आईडी है, उसके माध्यम से आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाया जाएगा। वो मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। सम्यक समाधान के माध्यम से आप अपने विकल्पों का समाधान प्राप्त कर ही सकते हैं एवं उस विकल्प के कारण अन्य लोगों के मन में जो विकल्प है उसके विकल्पों का भी समाधान हम सभी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जल्द से जल्द अपने मन में उठने वाले विकल्पों को हम तक पहुंचाएं और हम सभी लोग उस विकल्प का सम्यक समाधान मुनिषी के मुखारविंद से प्राप्त करेंगे। मुनिषी के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के उस कार्यक्रम को, लोकप्रिय कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। विजितमदनकेतुं निर्मलं निर्विकारं रहित सकल संगं संयमासक्तचित्तं शून्ये निपुणे भावं ज्ञात तत्त्वप्रपञ्चं जन्म मरण भीतुं सद्गुरु नौमि नित्यं। जन्म मरण भीतुं मम गुरु नौमि नित्यं। जन्म मरण भीतुं विशुद्ध गुरु नौमि नित्यं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहुडम्। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठि भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिषी सुप्रभ सागर जी प्रणत सागर जी महाराज की, मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने के लिए सम्यक दर्शन की आवश्यकता होती है। सम्यक दर्शन अर्थात श्रद्धान। और हम जब श्रद्धान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो हमारे मन में कई प्रकार के विकल्प उत्पन्न होते हैं और जब तक यह विकल्प पूर्ण नहीं होते तब तक हमारा सम्यक दर्शन दृढ़ नहीं होता है। अतः इस सम्यक दर्शन, सम्यक श्रद्धा को दृढ़ करने के लिए परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुराज के शुभ आशीष से पूज्य मुनिषी सुप्रभ सागर जी की मंगल निर्देशन में उन्होंने एक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान रूप हमारे लिए एक अनोखा सोपान प्राप्त करवाया है। हम चलते हैं मुनिश्री के चरणों में और उनसे अपने समीचीन विकल्पों के सम्यक समाधान को प्राप्त करेंगे। इसी श्रृंखला में पहला विकल्प है कि भगवान आयुष जैन कोटा राजस्थान से कहते हैं कि मुनिश्री के श्रीपाद मूल में त्रैवार नमोस्तु। हे भगवान, सिद्धों में अगुण लघुत्व गुण कैसे घटित होता है, कृपया कर समझाने की कृपा करें।
नमोस्तु भगवन्। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सिद्धों के 8 गुणों में एक अगुरु लघुत्व गुण विशेषता से प्राप्त होता है। उस अगुरु लघु गुणों को हम आगम के परिप्रेक्ष्य में 2 प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे सभी द्रव्यों में अगुरु लघु गुण हुआ करता है, जो पुद्गल, धर्म, जीव आदि सभी में प्राप्त होता है, उस अगुरु लघु गुण की अपेक्षा जो आचार्य भगवंतों ने षट गुण हानि वृद्धि की अपेक्षा से कही है, वह अगुरु लघु गुण उन सिद्धों में जीव होने की या द्रव्य होने की अपेक्षा से मौजूद हुआ ही करता है। उसके अलावा भी एक विशेष अगुरु लघुत्व गुण सिद्धों में प्राप्त होता है, क्योंकि ये अगुरु लघु नाम से और भी गुणों का उपयोग अन्य द्रव्यों में भी किया जाता है, या जीव की अपेक्षा से भी संसारी जीवों की अपेक्षा से, कर्मों की अपेक्षा से भी अगुरु लघु गुण बनता है, जो कि ना बहुत भारी होना ना हल्का होना, इस कार्य को या इस प्रकृति को भी अगुरु लघु कहा जाता है। पर जो सिद्धों का अगुरु लघुत्व गुण है वह कुछ विशेष है, इन सभी अगुरु लघु से हटकर हुआ करता है। सिद्धों का जो विशेष 8 गुणों में अगुरु लघु गुण ग्रहण किया जाता है, वहाँ पर ये विशेषता है कि गोत्र कर्म के क्षय से जो उन सिद्धों में विशेष गुण प्रकट होता है, वही अगुरु लघु गुण कहा जाता है। क्योंकि ये तो सबको बोध है ही, 8 कर्मों का नाश होने से 8 गुण प्रकट होते हैं, और कौन से कर्म के नाश से कौन सा गुण प्रकट होता है, इसका भी शायद व्याख्यान आगम में आपने पढ़ा होगा। पर ये विशेषता यहाँ समझे कि उस गोत्र कर्म का नाश होने से, क्योंकि गोत्र कर्म स्पष्ट रूप से नीचता और उच्चता बताता है, छोटापना और बड़ापना, ये नीच उच्च गोत्र की अपेक्षा से या कर्मों से होने वाली जीव की अवस्था विशेष को समझने की आवश्यकता है। ऐसे गोत्र कर्म का नाश होने पे जो सिद्धों का ना किसी प्रकार से निम्नता आना, ना कोई सिद्ध बड़े होना, ना सिद्ध कोई कम होना, सभी सिद्ध एक समान सभी गुणों से सभी प्रकार से पूर्ण रूप से समानता को प्राप्त होने वाला वह अगुरु लघुत्व गुण समझने की आवश्यकता है। इतना सा ही समझने की आवश्यकता है कि गोत्र कर्म जो है, उस गोत्र कर्म से उच्चता और नीचता कुल की अपेक्षा से हुआ करती है, वह सिद्धों में नहीं होती, और उसी को ही न गुरु न लघु न निम्नता न उच्चता न बड़ापन न छोटापन, सभी सिद्ध चाहे चौथे काल के हो, चाहे अवसर्पणी काल के हो, चाहे उत्सर्पणी काल के हो, चाहे तीर्थंकर हो, चाहे सामान्य केवली हो, अन्य कोई भी केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले सिद्ध क्यों न हो, सभी समान ही होते हैं, कोई छोटा कोई बड़ा होता ही नहीं है। ये उस सिद्धों के अगुरु लघुत्व गुण की विशेषता को गोत्र कर्म के नाश के होने वाली विशेषता के साथ समझने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। हम चलते हैं अग्नि समीचीन विकल्प की ओर। प्रियंका जैन, जैनागम पाठशाला टेकमगढ़, वह मुनीश्री के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न कर रही हैं कि स्वामी, पंचकल्याणक में जो कुबेर द्वारा रत्नों की वृष्टि की जाती है, उन रत्नों को सामान्य जन प्राप्त कर लेते हैं, तो मेरा प्रश्न यह है कि उन रत्नों की सामान्य जन के लिए क्या उपयोगिता है? कृपया कर हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। वर्तमान में होने वाले उन पंचकल्याणक आदि के निमित्त से जो कुबेर रत्नों की वर्षा आदि करते हैं, वह जो श्रावक उसे ग्रहण करता है, वह पूर्ण रूप से उसे अपने अनुकूलता से उपयोग में ला सकता है।
वह किसी भी प्रकार से देवशास्त्र गुरु को चढ़ाया हुआ द्रव्य नहीं है, इसलिए वह निर्माल्य की कोटि में बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि वह एक भेंट के रूप में समर्पित किया गया है, किसी व्यक्ति विशेष को दिया है, या जो न्यौछावर भी किया जाता है, या उसे जे सामान्य पंचकलणक आदि में आप देखते हैं कि उसे लुटाया जाता है या फेंका जाता है, तो वो तो एक सामान्य क्रिया है, क्योंकि जैसे भगवान के साक्षात तीर्थंकर भगवान के कल्याणक हुआ करते हैं, उस समय पर वहाँ 3.5 करोड़ रत्न वृष्टि एक समय में हुआ करती है। तो भले ही 3.5 करोड़ नहीं सही, पर कुछ अंशों में उसकी एक प्रतिकृति के रूप में या उसकी मुख्यता से इन क्रियाओं को प्रदर्शित करने के लिए, मंचन करने के लिए कहीं ना कहीं रत्नवृष्टि करना, चाहे रथ यात्रा के समय में हो, भगवान के जन्म के समय या मोक्ष के समय, ये जो कुछ भी दिखाया जाता है ये एकमात्र मंचन है, और इसमें ये विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। उन रत्नों का क्या करना चाहिए, उसकी उपयोगिता व्यक्ति अपने स्वयं के ही उपयोगिता से समझे, करे, उसमें कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि वह निर्माल्य नहीं है। एक सामान्य भेंट के रूप में दी गई तरीका भले ही अलग है, पर वह न्यौछावर के रूप में, भेंट के रूप में दी गई सामग्री होने से वह निर्माल्य नहीं है। उसकी जैसी उपयोगिता है, यानी कि अगर वो प्लास्टिक का ही रत्न है तो वो वैसे ही कुछ काम का नहीं है। असली कुछ सामग्री या असली रत्न, असली सामग्री भेंट में मिली है या लुटाई गई है, तो उसका जैसा उत्कृष्ट से उत्कृष्ट प्रयोग आप कर सकते हैं, वैसा करें, उसमें कोई भी दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अपना अगला समीचीन विकल्प लेकर आ रहे हैं अनीश जैन शास्त्री, साड़ूमल, मध्य प्रदेश से। परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि कल स्वाध्याय में आया था कि छपक मुनिराज की सेवा के लिए 48 मुनिराजों को रखा जाता है, जिनमें 4 मुनिराजों को आहार लेने के लिए भेजा जाता है और 4 मुनिराजों को पेय पदार्थ लेने के लिए भेजा जाता है। तो वो लेने जाते हैं या कराने जाते हैं? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी। शास्त्री जी, आगम की व्यवस्था को हमें आगम की ही परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता। जहाँ क्षपक की समाधि संलेखना की व्यवस्था, मरण कंडिका, भगवती आराधना जैसे विशेष ग्रंथों में बताई गई है, वहाँ ये समझने की आवश्यकता है कि जो उन 48 मुनिराजों की व्यवस्था भिन्न भिन्न प्रकार से प्रदर्शित की गई है, उसे बिल्कुल उनकी उतनी ही जिम्मेदारी समझते हुए ही समझने की आवश्यकता है। ये उत्कृष्ट विधि समाधि संलेखना की बताई है कि 48 मुनिराजों की उपलब्धि होना, उसमें और एक निर्यापकाचार्य के रूप में जो उन सभी मुनिराजों के लिए मार्गदर्शन करते हुए उन क्षपक को भी सम्यक प्रकार से संलेखना के लिए सहयोग करना। ऐसे इस व्यवस्था के क्रम में जो 4 मुनिराज आहार यानी भोज्य सामग्री लेने के लिए जाते हैं, 4 मुनिराज जो पेय सामग्री लेने के लिए जाते हैं, वे मात्र वहाँ चौके से या श्रावकों के पास से ले आने का ही कार्य करते हैं। 4 मुनिराज भिन्न ही होते हैं जो मुनिराजों की आहारचर्या संपादित करते हैं। हर सामान्य श्रावक तो बहुत दूर ही की बात है, सभी साधुओं को भी उस क्षपक तक पहुंचने की शक्ति कह दो या अनुकूलता कह दो या आज्ञा कह दो नहीं हुआ करती है। कुछ विशेष जो पूर्ण रूप से सम्यक दर्शन के सभी अंगों का पालन करने वाले, विशेष करके स्थितिकरण, उपगोहन, वात्सल्य आदि गुणों से जो भरे हुए मुनिराज होते हैं, दीर्घ दीक्षित यानी चिर दीक्षित जो मुनिराज होते हैं, ऐसे अनुभवी मुनिराज ही क्षपक के इर्द गिर्द यानी बिल्कुल पास में रहते हैं। भले ही मुनिराज
जो बाहर से यानी श्रावकों के चौकों से सामग्री ले आते हैं वह अपने हाथ में पकड़कर बर्तन कटोरा या सामग्री नहीं लाते। लेने के लिए मुनिराज साथ में जाते हैं, उनके साथ में श्रावक भी होते हैं। वह श्रावकों से कहते हैं कि इन श्रावक को ये सामग्री दे दे, इन श्रावक को ये सामग्री दे, और श्रावकों को साथ ले जाकर वह सामग्री लेकर एक स्थान पर जहाँ उस शपक की निवास या निषदिका हुआ करती है वहाँ पर एकत्रित किया जाता है। ये भी ध्यान रखें कोई 2, 5, 10 किलोमीटर दूर से वह सामग्री लेकर उसे नहीं चलाई जाती। ये आपको बोध होने की आवश्यकता है कि पंक्तिबद्ध 7 मकानों में 7 बिल्डिंगों से लाई गई सामग्री मुनिराज ले सकते हैं। कोई रास्ता लांगा हुआ हो, रास्ता बीच में से गया हो तो वो सामग्री योग्य नहीं है। इतना सब कुछ विवेक, साधु की मर्यादा, भोज्य सामग्री की मर्यादा आदि सबका विवेक रखते हुए ही साधु ये सब कुछ कार्य करते हैं। सेवा वैयावृत्ति प्रधान होने पर भी कभी भी किसी भी प्रकार से अपने गुणों में वह दोष नहीं लगाते। इसलिए उनकी जितनी मर्यादा है उतनी ही मर्यादा तक ही वे कार्य करते हैं। 4 मुनिराज जैसे खाद्य पदार्थ ले आते हैं जहाँ उन शपक मुनिराजों की चौकों की व्यवस्था होने वाली है, या जो मुनिराज उसकी जिम्मेदारी लिए हुए हैं उन पर वह सुपुर्द करते हैं, उनको पहुंचाते हैं कि आज की ये भोज्य सामग्री जैसे आपने कहा था वैसे हम इकट्ठा करके ले आए हैं, और आप अब मुनिराज को या शपक को निर्विघ्न आहार करवा दे आदि। ये व्यवस्था भिन्न भिन्न हुआ करती है, क्योंकि माना कि कुछ विषमता शपक की आहार ग्रहण करते हुए आई और वहाँ वह चिर दीक्षित साधु नहीं है, अनुभवी नहीं है, और उसको ये विवेक नहीं है कब कहाँ क्या करना, स्थितिकरण, उपगोहन आदि का अगर विवेक उसके पास नहीं है तो काम बिगड़ सकता है। इसलिए वे 4 मुनिराज आहार कराने वाले भिन्न होते हैं। मुनिराज शपक मुनिराज की वैयावृत्ति करने वाले भिन्न होते हैं। पूरी व्यवस्था बहुत विस्तार से और आगम के परिप्रेक्ष्य में समझनी होगी, वो भी अनेकांत से, तभी इसका पूर्ण खुलासा हो सकता है। इसलिए लाने वाले भिन्न होते हैं, कराने वाले भिन्न होते हैं, उनकी शुद्धि कराने वाले भिन्न होते, वैयावृत्ति कराने वाले भिन्न होते। इसीलिए तो ये उत्कृष्ट मार्ग समाधि संलेखना का कहा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए पंडित प्रवर श्री नंदन जी साड़ूमल। भैया कि जो क्षेत्रों के ऊपर जिन बिंब विराजमान है, मूर्तियां विराजमान हैं, लेकिन उनका अभिषेक तो होता है लेकिन प्रक्षाल नहीं होता। उनका अभिषेक तो होता है लेकिन प्रक्षाल नहीं होता है। प्रक्षाल की व्यवस्था हो तो और अच्छा। पंडित जी, ये परम सत्य है कि जो तीर्थ क्षेत्र या बहुत सारे मंदिरों में जो प्रमादी जीव मात्र भगवान का अभिषेक करके आगे बढ़ जाते हैं, कहीं न कहीं वह पुण्य प्राप्त करने की जगह कुछ अंशों में पाप को ही प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि अगर कोई जल से कहीं भी किसी भी प्रतिमा का अभिषेक करता है तो अंगूठी से उसका पूर्ण रूप से प्रक्षाल करना, उसे स्वच्छ करना, उस प्रतिमा को साफ करना, सुखाना, ये उसका ही कर्तव्य हुआ करता है। पर जैसे कि मैंने कहा, कुछ जीव प्रमादी होने से वह कलश ले जाते हैं, प्रतिमाओं पे या चरणों पे पानी ढालकर आगे बढ़ जाते हैं। उनको ये लगता है कि अपने आप सूख जाएगा या कुछ बन जाएगा, कोई दूसरा आके करेगा। ये उनका प्रमाद है, और ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जहाँ प्रमाद है वहाँ पंडित जी पूर्ण रूप से हिंसा है, और हिंसा का दोष, प्रमाद का दोष और उनकी गलती का भी दोष उनको कर्मों के आश्रव बंध के रूप से अवश्य ही लगेगा। उसमें कोई विकल्प है ही नहीं है। इसलिए ये कार्य आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। अगर अभिषेक किया है तो वहाँ व्यवस्थित मार्जन करके प्रक्षाल करना, सुखाना, यही उन श्रावकों का कर्तव्य है, तो ही वह पापों से, दोषों से बच सकते हैं, अन्यथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान।
अगले विकल्प के लिए समदर्थी जैन साड़ूमल। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा ये है कि जब मैं पिछली साल शिखर जी गई हुई थी तो वहाँ मैंने देखा कि 3 पाषाण की प्रतिमाओं का खुले में प्रतिष्ठा हुई थी। तो मतलब उनके ऊपर ना ही कोई छाया थी, ना ही मतलब कोई बाउंड्री वगैरह थी, खुले में उनकी प्रतिष्ठा हुई थी। तो क्या ये ठीक है? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत सारी क्रियाओं को हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। आगम में प्रतिष्ठा ग्रंथों में जो भगवान की प्रतिमा की अवगाहना, फिर उनका चैत्यालय में होना, मंदिर में होना, किसी शेड या लेंटर के नीचे होना, ये व्यवस्था उस भगवान की प्रतिमा की अवगाहना देखकर ही तय किया जाता है। क्योंकि ये व्यवस्था आज की नहीं अपितु बहुत काल प्राचीन समय से चलने वाली व्यवस्था है। इसलिए ये बहुत अच्छे से समझे कि भगवान की प्रतिमा की अवगाहना क्या है, कैसी है, उस पर ये अवलंबित होता है कि उसके ऊपर छत होना या कुछ शेड आदि होना आवश्यक है या नहीं है। अगर हर प्रत्येक बड़ी प्रतिमा, विशाल प्रतिमा को आप ये सोचें कि उस पर कोई आच्छादन नहीं है, उस पर किसी प्रकार से कोई छत नहीं है, तो ये ध्यान रखें कि जो बहुत सारी हमारी भारत देश में ही प्राचीन, आज की नहीं अपितु हजारों वर्ष पुरानी प्रतिमाएं हैं, उनका क्या होगा। जैसे साक्षात दक्षिण में कर्नाटक में आपने देखा होगा जो गोमटेश भगवान की प्रतिमा है, आज उस पर कोई छत करने का प्रयास भी करे तो वह कतई संभव नहीं है। इसलिए ये ध्यान रखें, आगम में उसकी व्यवस्था आचार्य भगवंतों ने बताई है कि इतने से इतनी अवगाहना से अधिक अगर वह प्रतिमा है तो वह खुले में भी रखे तो भी उसमें कोई दोष नहीं है। सामान्य रूप से 1 आध 2 4 5 फीट तक अगर वह प्रतिमा है तो उसको तो व्यवस्थित वेदी पर, छत के नीचे मंदिर बनाकर ही विराजमान करना चाहिए, ये व्यवस्था है। पर उसके लिए आपको प्रतिष्ठा ग्रंथों के माध्यम से ये समझने की आवश्यकता है कि कुछ निर्धारित ऊंचाई के बाद में प्रतिमा अगर उस छत के नीचे नहीं है, खुले आसमान में है, तो उसका कोई भी दोष नहीं होता, ऐसा प्रमाण भी मिलता है। हाँ, क्वचित कदाचित कहीं आपने ऐसा देखा है तो आगे पीछे भी हो सकता है कि आज कमेटी के पास या क्षेत्रीय समाज के पास उतनी व्यवस्था नहीं है कि इतने विशाल प्रतिमा के ऊपर तत्क्षण उसी समय पर कोई छत, लेंटर, टीन शेड कुछ भी करे। हो सकता है आने वाले समय में कार्यक्रम करने के उपरांत, पंचकल्याणक आदि होने के बाद पुनः कुछ व्यवस्था बनने पर पुनः उस पर लेंटर हो रहा हो, छत हुआ हो या टीन शेड का कुछ बनाया हो, तो ये बात की भी व्यवस्था हो सकती है। पर यह अवश्य समझे, इससे पहले आगम के अनुकूल समझने की आवश्यकता है कि कितनी ऊंचाई उस भगवान की प्रतिमा की अवगाहना क्या है, फिर वहाँ क्या हो रहा है। कमेटी से प्रत्यक्ष पूछने पर ही उसका निर्णय किया जा सकता है, क्योंकि कुछ आंखों देखी बातें भी सत्य हो जरूरी नहीं होता, उसके पीछे भी कुछ आगे पीछे कारण, व्यवस्था आदि समझते हुए ही उसका निर्णय किया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अब अगले समीचीन विकल्प के लिए DK जैन मड़ावरा। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे गुरुवर, शांति धारा करते समय शांति धारा में एक शब्द आता है जो अलग अलग पुस्तकों में लिखा हुआ है, किसी में सदास्तु लिखा हुआ है और किसी में तथास्तु लिखा हुआ है। इसके बारे में हम आपसे सम्यक समाधान चाहते हैं कि वास्तव में सही उच्चारण क्या होना चाहिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। भगवान की चाहे शांति धारा हो या अन्य जो भी क्रिया है, वहाँ हमें भावों को और भाषाओं को दोनों को भी व्यवस्थित समझने की आवश्यकता है। जो तथास्तु और सदास्तु शब्द है, उनमें भले ही शब्दों में आपको अंतर लग रहा है, पर वहाँ शब्दों पर ना जाते हुए हमें
भावों को समझने की आवश्यकता है। मंत्रों के उपरांत जो कहा जाता है नित्यम आरोग्यमस्तु, चाहे वहाँ आप तथास्तु कह दो चाहे सदास्तु कह दो, दोनों का अभिप्राय लगभग एक ही सा है। भले ही आप शब्दशः उनका अर्थ निकालने जाओ, व्याकरण से उसका अर्थ निकालने जाओ, तो दोनों का व्याकरण से भिन्न भिन्न अर्थ आ सकता है, पर वहाँ हमें अभिप्राय भाव आदि दोनों को समझते हुए ही उसका अर्थ करने की आवश्यकता है। इसलिए दोनों में से आप कुछ भी कह दे, उसमें कोई भी दोष नहीं है। तथास्तु का अर्थ सामान्य रूप से हाँ ऐसा ही हो, ऐसा है, और सदास्तु का अर्थ हमेशा के लिए हो, ऐसा है। चाहे जो भावना भाई जा रही है कि सभी निरोगी हो, नित्यम आरोग्यमस्तु, सभी के लिए आरोग्य की प्राप्ति हो, चाहे आप सदा के लिए हो ऐसा कह दो या ऐसा ही हो ऐसा कह दो, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, मात्र शब्दों का अंतर हो सकता है। अभिप्राय लगभग दोनों का एक समान ही है। इसलिए अवश्य ध्यान रखें, शब्दों में उलझने की जगह हम भावों की प्रधानता से ऐसे कार्य करें तो उसमें विशेषता आपको प्राप्त हो सकती है। इसलिए शब्दों में ना उलझकर आप अभिप्राय को समझे, चाहे तथास्तु हो चाहे सदास्तु हो, ऐसा ही हो, सदा ही हो, हमेशा हो, इसी अभिप्राय से उसे समझे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ज्ञानचंद जैन साड़ूमल अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी हमारा प्रश्न है कि हम सवेरे से शुद्ध वस्त्र पहनकर मंदिर जी जाते हैं और हमें अभिषेक भी करना है, क्या हमें श्री जी के सामने साष्टांग नमस्कार करना चाहिए या नहीं? जिज्ञासा का समाधान करें। ज्ञानचंद जी, ये ध्यान रखें, ये जो भी क्रियाएं है कहीं ना कहीं विवेक पूर्वक ही करने की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान के दर्शन, भगवान की अभिषेक पूजा ये मात्र भावों की विशुद्धि के लिए की जाती है, और सबसे श्रेष्ठ शुद्धि भावों की शुद्धि हुआ करती है। जैसे पूजा के बाद में भी आप पढ़ते होंगे कि द्रव्य से शुद्धि मधुग्यंतु कामा, द्रव्य की शुद्धि यथानुकूल करेंगे पर सर्वोत्कृष्ट भावों की शुद्धि को ही जोर दिया जाता है। यहाँ भी यही समझने की आवश्यकता है, जो 16 पहनकर आप नमस्कार आदि की बात कर रहे हैं, चाहे वह साष्टांग नमस्कार हो, चाहे गवासन से बैठ के नमस्कार हो, चाहे पंचांग नमस्कार हो, फिर अगर साष्टांग नमस्कार करने से आपको अपने वस्त्रों की अशुद्धि प्रतीत होती है तो आप जमीन पर गवासन से भी या पंचांग नमस्कार भी नहीं कर सकते। और ये आगम में आचार्य भगवंतों ने स्पष्ट कहा है कि जैसे ही मंदिर पहुँचो सबसे पहले आप ज़मीन पर बैठकर भगवान को नमस्कार करें। और आप ज़मीन पर बैठो, चाहे साष्टांग हो चाहे खड़े हो, धोती छिल भी गई ज़मीन पे तो वो वैसी सौले की नहीं बची और सौले की हो गई है, तो फिर आप अभिषेक करने की पात्रता तो बैठने से ही समाप्त कर रहे हो। इसलिए ध्यान रखें, ये अवश्य ध्यान रखें कि नीचे ज़मीन पर कोई गंदगी ना हो, कोई जीवों की विराधना ना हो। हाँ, आपके साष्टांग नमस्कार करते समय किसी जीव की विराधना हो या किसी गंदगी पर आपका स्पर्श हो तो आप असोले के हो, अशुद्ध हो गए हो, ये समझना। पर सामान्य रूप से अगर विवेक के साथ आप देखते हुए, मार्जिन करते हुए, प्रमाद से रहित होकर साष्टांग भी नमस्कार कर रहे हो तो उसमें कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि नमस्कार के बिना अभिषेक पूजन आदि प्रारंभ ही नहीं होता। फिर आप चाहे गवासन से बैठ लो, फिर आपकी धोती असोले की हो गई, दुपट्टा सोले का बचा, तो उसका भी कोई काम नहीं बचता, औचित्य नहीं बचता। इसलिए आप विवेक से कार्य करें, और विवेक से कार्य करते समय अगर प्रमाद रहित कार्य कर रहे हैं तो आप किसी भी प्रकार से असोले के नहीं माने जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ अशुद्धि हुई ही नहीं है। बिना नमस्कार के अभिषेक पूजन नहीं होता। इसलिए अभिषेक पूजन के पूर्व विवेक पूर्वक नमस्कार करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान।
जय जन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन की भांति यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी का नाम सुप्रभ और वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह नाम चैनल का है। आप यूट्यूब पे सुप्रभ उवाच सर्च कर सकते हैं एवं सर्च करके इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं उसका बेल आइकन प्रेस करें ताकि मुनिषी की अधिक जानकारी एवं जो सम्यक समाधान आदि कार्यक्रम है उसकी जानकारी भी आपको उपलब्ध होती रहे। नोटिफिकेशन के द्वारा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। प्रतिदिन ठीक 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से यही कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होता है। ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान उपलब्ध होता है। शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन विगत चातुर्मास्थली विदिशा में सुक्ति मुक्तावली इस अद्भुत ग्रंथ पे हुए थे। उस प्रवचनांश प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवान टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे सुक्ति मुक्तावली इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए मुनिषी के वाणी का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन 2:30 पे 2:30 बजे मुनिषी के प्रवचन आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग दोपहर को 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।